हाय दोस्तों, आप लोग सभी को मेरा YouTube चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी और आप लोग सभी को गुड इवनिंग। देखिए कितना सुंदर शाम है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं आई हूँ ऊपर अपना टेनेंट लोग को पानी देने। जैसे कि आप लोग को सबको मालूम है मैं छत में क्या करने आती हूँ। मैंने आप लोगों को लगभग हर वीडियो में बताया है कि मैं शाम को अपने टेनेंट लोग को पानी खोलने के लिए आती हूँ। देखिए मेरे दोस्त कबूतर और कौवे मेरे दोस्त हुआ करते हैं जब मैं ऊपर आती हूँ तो कितना अच्छा लगता है ना दोस्तों, इन सब के साथ रहना। शाम के टाइम में अकेले सुनसान माहौल में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिन भर रूम के अंदर रहती हूँ ना, सब शाम के वक्त थोड़ी देर के लिए ऊपर आती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चिड़ियों का आवाज़ है ना, चिड़ियों का आवाज़ कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि नीचे जब मैं रूम में रहती हूँ ना दोस्तों, खाली आदमी लोग की आवाज़, रोड नज़दीक पड़ता है तो ये तो 5 तल्ला ऊपर है तो थोड़ा गाड़ियों का आवाज़, हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न कम सुनाई दे रही है। लेकिन नीचे रूम से गाड़ी का आवाज़, हॉर्न, डांग डुंग का आवाज़, उसके बाद आदमियों का आवाज़, बिल्कुल रोड में है ना हमारे घर, उसी टाइप के ही आवाज़ सुनाई देते हैं। जब मैं ऊपर आती हूँ तो सारा शोर शराबे से दूर कौवे का आवाज़ सुनाई देता है ना तो अच्छा लगता है। और ये तो शहर है, और गांव के तरफ हो ना दोस्तों, कितने किस्म की चिड़ियों का चहचहाट सुनाई देता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। सारा फेस्टिवल ख़त्म हो गया, कितना इंतज़ार रहता है ना। दशहरा आने वाली है, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाली है, तीज आने वाली है, बस एक एक करके सारा फेस्टिवल चला गया। अब कौन सा फेस्टिवल आएगा। मेरी मम्मी लोग बोल रही थी, मेरी भाभी लोग, हमारे नेपाल में ना तुलसी विवाह होता है ना, क्या हरि बोधनी एकादशी, उसको बहुत ही अच्छा से मनाया जाता है। तुलसी का विवाह होता है, जो तुलसी का मठ बनाया जाता है ना घर में सबके आंगन में। तो अभी जो आंगन नहीं होता है तो छत में बालकनी में थोड़ा सा भी गमला जैसा, बड़ा सा गमला जैसा बना के मठ जैसा तैयार करके तुलसी को उसमें बोया जाता है। तुलसी बोने का भी एक एकादशी रहता है। जैसे शादी तुलसी विवाह को बोला जाता है हरि बोधनी एकादशी, उसी तरह से तुलसी बोने का भी एक एकादशी होता है। क्या नाम होता है, सॉरी मैं भूल गई हूँ दोस्तों। तो उस एकादशी के दिन तुलसी को बोया जाता है। क्या एकादशी मुझे याद था दोस्तों, क्योंकि मैं भूल गई। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो उस एकादशी का दिन तुलसी को बोया जाता है। और अब आने वाली है, अब ऐसे 10-12 दिन में आएगी हरि बोधनी एकादशी। उस दिन तुलसी मैया का विवाह होता है, तुलसी विवाह। तो उस दिन क्या किया जाता है दोस्तों, हमारे घर में खूब अच्छा से, जैसे अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से मनाया जाता होगा, लेकिन मैं अपने घर में जो देखती आई हूँ नेपाल में, मतलब उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उस दिन क्या किया जाता है, मम्मी लोग, दादी लोग, जैसे कोई भी, मेरी भाभी भी करती होंगी, उपवास रखती है, वो लोग व्रत रखती है। उसके बाद सुबह से ही तुलसी मैया, आपका तुलसी का मठ कितना बड़ा है और तुलसी मैया कितनी बड़ी है, उस हिसाब से गेंदा फूल का, क्योंकि अभी गेंदा फूल का सीज़न है ना दोस्तों, गेंदा फूल तो आप लोग सब जानते ही होंगे, मैरीगोल्ड बोला जाता है उसको। और हमारे नेपाल में उसको सय पत्री बोला जाता है। सय पत्री क्यों बोला जाता है पता है दोस्तों, उसका जो पेटल्स आप लोग देखिए, मतलब उसका जो परत होती है, सयों परत होता है ना, कितना छोटा छोटा उसका पेटल्स होता है, बहुत सारे, ढेर सारी, इसीलिए सय पत्री बोला जाता है उसको, मैरीगोल्ड को। और यहाँ पे इंडिया में गेंदा फूल बोला जाता है, और अलग जगह अलग बोला जाता होगा। तो अभी सीज़न है, वो वही फूल का सीज़न है, तो बहुत ढेर सारा उसका माला बनाया जाता है। और जिसके घर में नहीं है तो वो तो ख़रीद के लाते हैं बाज़ार से, लेकिन हमारे घर में हमेशा फूल रहता है, सब मतलब सफिशिएंट रहता है। मम्मी को, दादी के ज़माने से, अभी तो दादी नहीं है, अभी मम्मी को पूजा करने के लिए सफिशिएंट रहता है गेंदा फूल।
तो गेंदा फूल का माला बनाया जाता है सुबह से ही। जितना आपकी तुलसी मैया को मठ में जो सजाया जा सकता है अच्छा से बेहतर ढंग से, उतना ही माला बनाया जाता है। और माला बनाया जाता है, तुलसी मैया का सारा श्रृंगार का सामान तैयार करती है मम्मी, खरीद के ला के रख देती है। उसके बाद उस दिन घर में जितना भी फ्रूट्स है नया फ्रूट्स निकला हुआ ऑरेंज सब चढ़ाने के लिए मम्मी रेडी करती हैं। उसके बाद अरबी नहीं होता है दोस्तों, जिसे हम लोग कच्चू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, जो इंग्लिश में टैरो बोला जाता है, उसको उबाला जाता है। और स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद बोलते हैं हम लोग, जो अरबी होता है इंग्लिश में जिसको टैरो कहते हैं, और हम लोग कच्चू भी बोलते हैं। और शकरकंद जिसको बोला जाता है स्वीट पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में शकरकंद बोला जाता है, और हम लोग भी शकरकंद ही बोलते हैं। तो उसको उबाला जाता है, अरबी और शकरकंद को उबाल के खाया जाता है उस दिन। तो वो रेडी करती है मम्मी दिन से ही। तो शाम को इस टाइप से शाम को 4-5 बज जाता है ना दोस्तों, तो तुलसी के मठ के अगल बगल में खूब सारा लाइट जलाया जाता है। जैसे बहुत सारे घर में तो दिवाली में जो जगमगाती ट्यूनी लाइट होता है वैसा भी लगाया जाता है मठ के, तुलसी मठ के आसपास। उसके बाद मम्मी लोग जो शाम होते ही चिड़िया देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, अपने घोंसले को वापस जा रहे हैं देखिए। तो उस टाइप से ये किया जाता है, लाइट वाइट जलाया जाता है। अब शाम इस वक्त मम्मी लोग पूजा करने बैठ जाती हैं तुलसी मैया की। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, मतलब इतना खुशनुमा। मैं तो बचपन से देखते आई हूँ ना दोस्तों, जैसे वो पूजा की सामग्री, फूल की खुशबू, जो अगरबत्ती जलाती मम्मी, मतलब खास करके तो फूल और तुलसी मैया का तो अपने आप खुशबू आती है। ऊपर से फूल, गेंदा फूल के खुशबू, मम्मी का पूजा सामग्री का खुशबू, पकवान का खुशबू, और जो शकरकंद और अरबी जो उबाल के रखा जाता है उसका खुशबू। मतलब इतना, मतलब बड़े होने के बाद तो उतना मैं इंजॉय नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि मैंने 18-19 साल में ही मैं शादी करके यहाँ आ गई अपने हस्बैंड के घर कोलकाता। तो मैं उतना मतलब तुलसी हरिबोधनी एकादशी के टाइम में मैं नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मैं तो दिवाली के बाद तुरंत अपना घर वापस आ जाती हूँ ससुराल। तो मैंने इधर बड़ा होने के बाद तो उसको महसूस नहीं किया वो फेस्टिवल को। लेकिन बचपन का मुझे अभी भी वही बचपन का ही याद है। मैं हरिबोधनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह एकादशी जैसे ही मेरे जहन में आता है ना, मैं बस मेरे जहन में वही याद आता है, फूलों का खुशबू, पकवान का खुशबू, मम्मी जो पूजा करने, मम्मी या दादी पूजा करने बैठती थी शाम के वक्त, और हम लोग भी आसपास जगमगाती रोशनी के सामने दिया जलती है, दिया की खुशबू, और मम्मी लोग दादी लोग पूजा करती थी, घंटी पूजा आराधना होता था, आरती शाम का टाइम होता था तो पूजा आरती होता था, घंटी का आवाज़, और उसके बाद पूरा पूजा ख़त्म हो जाती तो हम लोग को वही अरबी और शकरकंद उबला हुआ और फ्रूट्स और भी पकवान जो रोटियां बनते थे, पूड़ी उड़ी, वो सब खाने को मिलता था। फिर मम्मी लोग उपवास को अपना तोड़ के सब पकवान खाती थी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा लगता है दोस्तों। वो फेस्टिवल आने वाली है। अब मम्मी लोग बात कर रही थी, जब हम बोल रहे थे मम्मी अब तो सब फेस्टिवल चला गया, तो मम्मी बोली कि हाँ सब फेस्टिवल चला गया, लेकिन ये आने वाला है, जो हमारे जो हरिबोधनी एकादशी है वो आने वाली है। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे कितने लोग हरिबोधनी एकादशी मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मनाते हैं तो खूब सारी इंजॉय कीजिएगा फेस्टिवल का, है ना दोस्तों। फेस्टिवल ऐसे ही होता है, आने लगता है तो खूब अच्छा लगता है, खूब अच्छा लगता है, चले जाता है तो मन थोड़ा उदास हो जाता है ना दोस्तों। बस यही है। तो आप लोग भी हरिबोधनी एकादशी मनाते हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।